छात्रों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रत्यय हैं, ये प्रत्यय कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए विशेष है, क्योंकि ये संस्कृत के प्रत्यय हैं और ये प्रत्यय कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में हैं। इसलिए मैं इनका परिचय आप लोगों से कराना चाहता हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो में और भी प्रत्यय पढ़े होंगे, और आज मैं आपको मतुप और बतुप प्रत्यय के बारे में बताता हूँ कि मतुप और बतुप क्या है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो प्रत्यय हैं ये तद्धित प्रत्यय हैं, और मतुप और बतुप प्रत्यय क्या करता है कि किसी संज्ञा शब्द से बाला अर्थ निकालने के लिए, जैसे कि बुद्धि रखने वाला बुद्धिमान, गति रखने वाला गतिमान, धन रखने वाला धनवान, पुत्र वाला पुत्रवान। इसी प्रकार से ये जो बाला अर्थ उत्पन्न करने के लिए हम मतुप और बतुप प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। मतुप का मत और बतुप का बत, ये शेष दिखाई देता है हमें। अब यहां पर कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कि बुद्धि प्लस मतुप। तो मतुप में क्या है कि हमें ध्यान देना है मां का। बुद्धिमान, तो ये मतुप में आ गया। बुद्धिमती भी मतुप में आ गया। बुद्धिमत, कहने का मतलब ये है कि ये इसमें जो ये मां है, ये मां बताता है कि ये जो अक्षर है मां, ये बता रहा है कि यहाँ पर मतुप प्रत्यय का प्रयोग है। ये मां बताता है कि यहाँ पर मतुप प्रत्यय का प्रयोग है। तो इसी प्रकार ये आपका पुल्लिंग का है, ये स्त्रीलिंग का है और नपुंसकलिंग का है। तो यहाँ मतुप, अब मतुप में तो आप मां को जानेंगे, बुद्धिमान, गतिमान, श्रीमान। तो यहाँ मान बाद में जो आप देख रहे हैं, तो इसी मां के आधार पर हम इसको पहचानेंगे कि ये मतुप है। दूसरी बात ये हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि कहीं इसमें जुड़ने वाला मूल शब्द है, ये कोई धातु तो नहीं है, धातु नहीं होनी चाहिए। अगर ये धातु है तो फिर ये तद्धित में नहीं रहेगा, फिर ये कौंधे में पहुंच जाएगा, कृत में पहुंच जाएगा। तो यहां पर जो है अब इससे आगे है एक बतुप, एक तो मतुप और एक बतुप। बतुप में क्या है? बतुप में यहां जहां हम मां का प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर इसमें हम बा का प्रयोग कर रहे हैं। ये बा, इसमें बा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको अलग करें तो इसमें मां ये अलग हो जाता है। तो मां का पता लग जाता है यहाँ पे कि ये जो है मतुप है। इसमें यहाँ पर मां, अब यहाँ पर बा, ये बा, यहाँ पर बा, धनवत, है ना। तो ये जो हैं हमारे, ये जो अक्षर हैं ये बता रहे हैं कि ये बतुप है, प्रत्यय है। तो इसे तो आप पहचान ही लेंगे। अब इसके बाद में हमने कुछ प्रत्ययों से कुछ जो है प्रश्न चुने हैं और वहाँ
जो प्रश्न जो आते हैं इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में आते हैं। कर्तव्य में प्रत्यय है, तो कर्तव्य में कृत जो है वो कौन सी क्या है, धातु है कृत। पहली बात तो ये जो होगा वो कृत प्रत्यय में होगा, जिसका होगा कर्तव्य यानी तव्यत। तव्यत इसमें प्रयोग हुआ है, तो इसका जो सही जो इसका उत्तर होगा वो होगा तव्यत। तव्यत कर्तव्य जो बना है वो तव्यत से, कृत प्लस तव्यत। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर सही है वो ये होगा आपका तव्यत। इसके बाद में जो अगला प्रश्न इसका है वो है तल। तल प्रत्यय से निष्पन्न शब्द कौन सा है? तो निष्पन्न मतलब कौन सा शब्द बना है, तल प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है। तो यहाँ पर तल, तल का मतलब वही बात, पहली बात तो हमें ये देखना है तल का मतलब ता होना चाहिए बाद में, जैसे कि धनवती, लेकिन ये नहीं चलेगा। पानी है ये अनियर का है, नीता ये भी नहीं है, लेकिन ये मानवता है, ये जो है वो आपका तल प्रत्यय का है। क्योंकि ये जो है आपके ये कृत, ये आएगा आपका कृत में आएगा, ये भी कृत में आएगा, और यहाँ पर ये जो धनवती है ये बतुप में आता है। तो तल में जो आएगा वो आपका आएगा ये मानवता। तो मानवता जो है वो इसका सही उत्तर इसका होगा मानवता। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है इसका वो है गतम में प्रकृति प्रत्यय कौन सा होगा? गतम में, तो इसमें गम प्लस अक्त, ये प्रकृति प्रत्यय इसका होगा। गमत तो भी नहीं हो सकता, गम प्लस मतुप भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें गतम तो है लेकिन गत माने क्या होता है, गत काय से बना है, गम से बना है। तो गम जो है वो कृत प्रत्यय में आता है, लेकिन क्या है कि गम प्लस मतुप जो है ये हमारा तद्धित में आता है, तो ये भी नहीं होगा। गम प्लस क्त, इसका मतलब जो है ये जो सही इसका जो विकल्प है वो होगा हमारा गा विकल्प, इसका सही होगा ये। गम तल भी नहीं हो सकता, गम तल से बन जाता है गमता। दूसरी बात ये है कि तल इसमें नहीं लगेगा। फिर ये आपका है गमत्व, इसमें भी नहीं, इसमें तो आ गया। तो उचित जो इसका जो उत्तर है इसका यही है, इसका गम प्रसक्त। इसके बाद में अगला प्रश्न है अनियर प्रत्यय कौन से विकल्प में लगा है? अनियर में, तो अनियर को तो बहुत पहचानना बहुत ही आसान है कि इसमें अनीय आता है, शब्द के अंत में अनीय, तो इसमें भी नहीं है, नहीं इसमें दिया हुआ है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो उत्तर जो सही है वो खा विकल्प है, अनीय में। ठीक। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा वो प्रश्न है गुरुत्वम। गुरुत्वम में हमें बताना है कि प्रत्यय पूछ रहा है गुरुत्वम में, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तो गुरुत्वम गुरुत्व से बना है गुरुत्वम, तो यहां पर जो इसका जो होगा वो होगा तो गुरुत्वम। तो ये जो बना है हमारा गुरुत्वम में तो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है।
तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये त्व, पहला विकल्प। ये इसका सही उत्तर है। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है हमारा प्रभु प्लस पूज प्लस तव्यत। पूज प्लस तव्यत से शब्द कौन सा होगा? तो पूज प्लस तव्यत पूजत्व। अब यहां पर पूजतव्य तव्यत है, इसलिए यहां पर जो विकल्प है वो पहला विकल्प ही सही होगा, क्योंकि ये अनीय भी नहीं है, पूजता भी नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं होगा। और इसका सही जो उत्तर होगा वो यही होगा, पूजतव्य। ये इसका उत्तर सही होगा। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रभु प्लस तल। तल से शब्द बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा यहां? तो यहां पर शब्द बनेगा आपका प्रभुत्वम, प्रभुता, प्रभुतम, प्रभुत्वा। तल है, तो तल होने के कारण यहाँ पर तल जो संकेत दे रहा है वो प्रभुता को दे रहा है। तो यहाँ पर जो प्रभुता, ये जो विकल्प है यही विकल्प इसका सही होगा, प्रभुता। ये प्रभुता विकल्प सही है इसका। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कि त्वा, त्वा ये से बना शब्द कौन सा होगा? तो यहां पर देखेंगे आप, त्वा से स्थित्वा, प्रेषिता, दातव्या, मानवत्वम। मानवत्वम भी नहीं है, प्रेषिता भी नहीं है, दातव्या नहीं है, त्वा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, स्थित्वा। तो यहाँ पर जो सही इसका जो विकल्प उत्तर है वो है स्थित्वा। इसके बाद में अगला प्रश्न है दृष्टा। दृष्टा में क्या होगा कि इसमें भी त्वा होगा, त्वा पहला विकल्प इसका सही होगा। ये पहला विकल्प सही है इसका। अगला हमारा प्रश्न है पकत्वा। पकत्वा काय से बना है? पच धातु से बना है। ये पच धातु से बना है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये होगा पचकत्वा। तो यहाँ पर ये भी सही नहीं है, पकत्वा भी, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। यहाँ पर जो है पहला भी सही होगा, पच पद में कत्वा जुड़ा हुआ, तो ये पहला उत्तर इसका सही है। इस प्रकार से मैंने आपको इसके प्रश्नों से भी आपका परिचय कराया, और ये वही प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं। अब मैं बाकी जो प्रश्नों के बारे में आपका परिचय कराऊंगा, अगली वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।